नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 24 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम कर रहता है, फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के बारे में। ये जो पुरस्कार हैं आप सभी को पता है, जैसा इस पुरस्कार का नाम है कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो ये आपदा के लिए मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके लिए बिल्कुल ये दिया जाता है। और इस बार ये पुरस्कार दिया जाएगा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, इसको ये मिलेगा और ये कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, और अगर किसी इंस्टीट्यूशन को ये पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें फिर उस इंस्टीट्यूशन को 51 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और अगर किसी इंडिविजुअल को कभी दिया जाता है तो उसको 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, सर्विस ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर है, इसका पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। और इस बार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है, ये नाम के साथ, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे क्या है और कितनी पुरस्कार की मतलब कितनी राशि इस पुरस्कार में दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और आज है 24 जनवरी, और 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, तो हमारी जो सरकार है उसके द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो हमारी बहनें माताओं को आगे बढ़ाने से संबंधित, उनको उनके सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, एम्पावरिंग दैम। ठीक है, तो उससे संबंधित ये इनिशिएटिव है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि सरकार की क्या कुछ पहल आज तक रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने से संबंधित। ठीक है, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में बात करें, जनवरी 24 को बिल्कुल ये दिन मनाया जाता है और ये इनिशिएट किया गया था 2008 में। ठीक है, इस बार का थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, और वीडियो के एंड में हम बहुत सारी जो स्कीम है, कब क्या उनको लॉन्च किया गया था महिलाओं से संबंधित, उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्रम मिस्री के बारे में। विक्रम मिस्री जो है ये भी चर्चित है, चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तो वनडे एग्जाम की अगर कोई बच्चा आप में से तैयारी करता है जो एसएससी बैंकिंग के, तो उनमें ऐसी वाली वन लाइनर चीज डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम यहां पे बात करेंगे, देखिए, कावेरी साउथ वेलार लिंक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, बस इतना याद रखो, बाकी कुछ इस प्रोजेक्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको कावेरी नदी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये नदी कहाँ से निकलती है, इसकी जो ट्रिब्यूटरियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम पता होना चाहिए। अब कमेंट करके ये मत बोलना सर आपने यहाँ पे कावेरी के बारे में डिस्कस नहीं किया है। हमारे जितने भी पीडीएफ है सब टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और उनमें अच्छे से हमने सब मेंशन कर रखा है। क्योंकि ये जो न्यूज़ होती है ना, जैसे कावेरी रिवर हो गया, गोदावरी रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, या फिर ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये हमारी टॉप रेटेड, हमारे लिए मतलब गर्वान्वित करने वाली नदियां हैं। तो इनके बारे में ऐसा कोई महीना नहीं होगा जब ये चर्चा में ना आती हूं, या फिर कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो इनके आसपास चले होते हैं तो ये ऐसा करके भी ये चर्चा में रहती है। तो पहले ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की अगर आप किताब पढ़ते हैं तो वहां भी मेंशन है अच्छे से। तो ये चीजें बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन को कवर करती हैं, तो आपको पढ़ना है इन चीजों के बारे में भी। ठीक है, अब बात करें, पिछले 2-3 महीने से टंगस्टन भी काफ़ी चर्चा में रहता है। इसका माइनिंग इशू, इनका खनन का ऐसा कुछ लेके तमिलनाडु, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो चर्चा में रहता है। तो टंगस्टन के बारे में बात करें तो देखो, ये नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये केमिकल एलिमेंट है। इसका सिंबल ये है डब्ल्यू। ठीक है, और एटॉमिक नंबर की बात करें तो 74 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और हम बात करें कि भारत में इसके जो रिजर्व डिपॉजिट की बात करें तो वो कर्नाटक में देखने को मिलेंगे 41%, और फिर राजस्थान में 27% के आसपास। मेजर प्रोड्यूसर के बारे में बात करें टंगस्टन के, वो चाइना है, वियतनाम है और रशिया भी आता है। ठीक है, और क्लासिफाइड इसको किया गया है एज ए क्रिटिकल मिनरल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे MDL और TKMS, बिड फॉर P75 सबमरीन। ये क्या है भैया? ये देखो, MDL है मझगांव डफ शिप बिल्डर जो लिमिटेड है ना, वो है। और TKMS जैसे हमारे ये शिप बिल्डर हैं, ऐसे ही ये आई थिंक जर्मनी का है। तो ये बिड करते हैं एक, ये जो प्रोजेक्ट है 75, ये सबमरीन से संबंधित है। ये प्रोजेक्ट है, याद रखना, पूछा जा सकता है कि भाई ये प्रोजेक्ट रिसेंटली चर्चा में था, ये किस चीज से संबंधित है। तो इनको बिल्कुल इन्होंने क्लियर कर लिया है, टेक्निकल एवेल्युएशन इसका जो टेंडर है उसके लिए, और जो डील होनी है 6 सबमरीन्स की। ठीक है, तो ये बस ध्यान रख लेना आप, ये प्रोजेक्ट किस चीज से संबंधित है। ठीक है,
उसके बाद में बात करेंगे आगमोन हुला वैली नेचर रिजर्व के बारे में। ये रिजर्व इजराइल में है, चर्चा में क्यों है? देखो यहाँ पे जो क्रेन है वो देखने को मिलती है, जो बर्ड है, ठीक है, वो काफी देखने को मिलते हैं। और भी वैरायटी के बहुत सारे जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं बर्ड्स की, जैसे वो यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से जो आके यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए ये नेचुरल जो रिजर्व है ये चर्चा में है, तो याद रखना ये इजराइल में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में द हिंदू का कटआउट दिखाता हूं मैं आपको। डिजिटल इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूट फिफ्थ ऑफ इंडियन जीडीपी बाय 2030। ये रिपोर्ट आई है जो हमारा इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन है, उसकी रिपोर्ट आती है। तो अच्छी बात है, ये रिपोर्ट आई है। इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं था, बस थोड़ा इसीलिए मेंशन किया। और अनुजा जो है इसको नॉमिनेट किया गया फॉर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में 2025 अकेडमी अवार्ड। और ये जो अकेडमी अवार्ड है ये 97th अकेडमी अवार्ड होंगे, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं गर्ल चाइल्ड डे से संबंधित, जो बिल्कुल आज 24 जनवरी को बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है। मैं तो मानता हूं कि गर्ल चाइल्ड डे हर दिन मनाना चाहिए। अपनी बहनें माताओं उनको भी अधिकार होने चाहिए जो अधिकार आपको हैं, ठीक है। तो देखो इनके लिए जो स्कीम है सरकार के द्वारा, जो इनिशिएटिव है, जैसे उड़ान हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सुकन्या समृद्धि स्कीम फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल्स, पोषण अभियान, मिशन वात्सल्य, ये 5-6 तो याद रखो कम से कम, अगर आपको कहीं पे लिखना भी पड़े। अब हम यहां पे मेंशन कर देते हैं, दिखा देते हैं आपको बिल्कुल। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया जाता है 22 जनवरी 2015 को। बिल्कुल याद रखना है, इनकी जो लॉन्चिंग डेट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बिल्कुल कवर कर चुका है 10 साल अपने पूरे, तो आपको पता होना चाहिए इसको लॉन्च कब किया गया था। उड़ान के बारे में बात करें, इसको 2014 में लॉन्च किया जाता है उड़ान, ठीक है। और ये जो है स्कीम फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारी बहनें हैं 11 से 14 साल की, जो जिनकी उम्र है, उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है उसको इंप्रूव करने से संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें अगर इनके बारे में, नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, तो जैसा नाम है उसी के लिए है। और इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। और स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग एडल्ट्स एंड गर्ल्स इन रूरल इंडिया, ठीक है। तो ये स्कीम बिल्कुल इनहेंस करने के लिए है मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिस, जो हमारी गर्ल्स हैं, बहनें हैं, माताएं, ठीक है, 10 से 19 साल जो रूरल एरिया में है। अब ये मत बोलना कि सर 10 से 19 आपने माताएं बोल दिया, देखिए, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। हमेशा नारी को माता का सम्मान दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए, ठीक है। सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में बात करें तो इसको बिल्कुल लॉन्च किया जाता है जनवरी 2015 में। और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम के बारे में बात करें तो ये स्कीम भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी चीजों को ध्यान रख लिया करो। पोषण अभियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एवरीवेयर यू विल हर्ड अबाउट दिस प्रोग्राम अभियान, ठीक है। तो इसको 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण अभियान को याद रखना। और यहाँ पे 2-3 एक्ट हैं उनके बारे में भी आपको जानना है, जैसे कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, पोस्को की बात करें, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में आता है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। कोई सजेशन, कोई सुझाव कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।